वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा, आज मैं फिर आप लोगों की खिदमत में एक नई बैट लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको गुलफाम मछली, जिसे कामन कार्प भी कहते हैं, की बैट बनाने का तरीका सिखाऊंगा। और आज की बैट में जो ख़ास बात है वो है चिकन फीड। ये बैट जो है वो 4 नंबर चिकन फीड है इसकी मेन आइटम। तो चलें जी, बैट बनाने का तरीका स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला आइटम जो इस बेड का है वो है गंदम। ठीक है। इसमें जितने भी आइटम है मैं उनको आपकी उसकी मकदार आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जो आपने बेड तैयार करनी है तो हर आइटम उतने मकदार, हर आइटम मतलब बराबर मकदार में लेना है। अगर आपने 1 पाव गंदम लेनी है तो हर चीज़ 1 पाव। ठीक है। अगर आपने आधा पाव गंदम लेके ये बेड बनानी है तो हर चीज़ आपने आधा पाव डालनी है बराबर। एक दो चीज़ें हैं जिनकी मकदार ज़रूरत के मुताबिक डाली जाती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी सारी चीज़ों की मकदार आपने एक जैसी ही रखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आप गंदम लें। गंदम, खालिश गंदम का आटा पिसा हुआ। दूसरी आइटम है जी मकई का आटा, बारीक पिसा हुआ बिल्कुल आटे की तरह। उसके बाद जी आपको शक्कर चाहिए। ठीक है, ब्राउन शुगर, शक्कर। उसके बाद जी मेन आइटम चिकन फीड। ठीक है, 4 नंबर मुर्गियों की खुराक या 4 नंबर चिकन फीड भी इसे कहते हैं। ये आपको अपने इलाके के किसी भी जो पोल्ट्री की दुकानें होती हैं जहाँ पे मुर्गियों का चारा वगैरह मिलता है, तो वहाँ पे आप जाएंगे, आपसे आपने कहेंगे कि हमें 4 नंबर चिकन फीड चाहिए। तो किलो किलो, 2-2 किलो या आधा आधा किलो की पैकेट्स में उन्होंने डाल के रखी होती है, तो वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। और इसकी मकदार भी आपने उतनी रखनी है जितना आप इसमें गंदम का आटा, मकई का आटा वगैरह डाल रहे हैं। तो वो भी अपने उसी मकदार के मुताबिक अपने चिकन फीड भी इसमें डाल। उसके बाद ये चोकर है। ठीक है। ये गंदम का बूरा या आटे की छान इसे कहते हैं। ठीक है, चोकर। ये जहाँ से जानवरों का चारा वगैरह मिलता है, जिन दुकानों से, करियाने की दुकानों से या किसी आटे की चक्की वगैरह से, ठीक है, वहाँ से आपको ये चोकर मिल जाएगा। ठीक है। या जिस तरह हम घर में आटा पड़ा होता है किसी संदूक वगैरह में, और उसको गूंदने से पहले जब हम उसको छानते हैं, जो बूरा बच जाता है जाली के अंदर, वो चोकर है। या जो आटे की मशीन होती है जहाँ पे आटा पिसता है, तो आटा पिसने के बाद उसका छिलका वगैरह, वो जो चीज़ें साइड पे हो जाती है, वो चोकर है। या आप किसी वहाँ चले जाएं, जैसे ये वो है किसी आटे की मिल वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पे जो गंदम का छिलका होगा, जो आटा अलग करने के बाद छिलका अलग हो जाता है, उसे चोकर कहते हैं। और ये वीडियो में आप इसको देख भी सकते हैं। तो चोकर भी आपने उसी मकदार के मुताबिक डालना है जितना आप इसके अंदर आटा वगैरह और वो डाल रहे हैं, चिकन फीड डाल रहे हैं। उसके बाद ये जी हो गया सोडी। ठीक है, ये जिस तरह के आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं, ये भी सर चनों के छिलके हैं। ठीक है, चनों को जब पीसते हैं तो पीसने के बाद उसके छिलके वगैरह रह जाते हैं, ठीक है, उसे सोडी कहते हैं। ये भी जहाँ से जानवरों के चारे वगैरह मिलते हैं, जिन दुकानों से, या किसी चक्की वगैरह जहाँ पे लोग दाने वगैरह, चने शने, गंदम शंदम पिसवाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इसे पिंडी इस्लामाबाद में तो इसे सूड़ी के नाम से बुलाया जाता है। उसके बाद जब आपने ये बैट तैयार करनी है, बैट तैयार करने पर इससे पहले आपने आधा किलो काला गुड़ ले लेना है। उसको किसी पतीले के अंदर डालें। अगर आधा किलो गुड़ हो तो उसमें आधा लीटर पानी डालें, नीचे हल्की आग जला दें और चम्मच बाकायदा हिलाते रहें और गुड़ को पानी में हल करें। गुड़ पानी में हल होगा और साथ साथ पानी सूखना शुरू होगा, तो जिस तरह आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, इस तरह का एक शीरा बन जाएगा। इस शीरे को ठंडा करें और बोतल में डाल लें जी। जब ये सारी चीज़ें हैं, आटा, सूड़ी, चोकर, गुड़ का शीरा, ठीक है, और ऊपर जो एक दो चीज़ें हैं वो सारी आप अरेंज कर लें।
तो फ़र्ज़ को पूरा करने वो सारी आपने एक एक पाव की हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करें। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालें, बल्कि पानी की मिकदार बहुत कम करें, ठीक है। ये जो गुड़ है, गुड़ का शीरा, ठीक है, ये डाल के और इसको गूंदना शुरू कर दें। हल्के हल्के पानी की छींटे भी मारें और गुड़ का शीरा भी ज़रूर कहते डालना है, और उसको आपने गूंद लेना है, आटे की तरह गूंदना है। और ना इतना सख्त हो ना इतना नरम हो, बस इस तरह हो कि छः वाली कुंडियों को जो गुच्छा है वो गुच्छा उसके ऊपर आसानी से लग सके। और आट को थ्रो करते वक्त या जब बेड ज़मीन पर लगे, पानी में लगे, तो वो टूटे ना, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसमें जो मैंने आपको ऊपर शक्कर बताई है ना, अगर आप बाकी चीज़ें आपने पाव पाव रखनी है तो शक्कर आधा पाव रखनी है। अगर आपने बाकी चीज़ें आटा चोकर आपने आधा पाव रखना है तो शक्कर उससे आधा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप ये गुड़ का शीरा भी आपने डालना है, तो ताकि बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, सही है। तो इसको आप गुड़ का शीरा डाल के, गुड़ का शीरा बस आपने इतना डालना है कि वो एक दूसरे से चिपक ले, ठीक है, टूटा। और उसके बाद उसके आपने बाल बनाने हैं, और अब आपने ये कुंडी के ऊपर लगा के इसको खेलना है। 4 वाला या 6 वाला पौधा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, और 2 नंबर कुंडी, ठीक है सर। अच्छा, आखिर में एक ज़रूरी बात कि ये जो बैट है, ठीक है, इसको मैंने खुद आजमाया है। कामन कार इस पर लगती है, चाइना अच्छा शिकार होता है, लेकिन जो इसका अच्छा रिज़ल्ट है वो जैसे डैम वगैरह हो गया, कोई पौंड हो गया, झीलें वगैरह हो गई, ठीक है, वहाँ पे इसका अच्छा रिज़ल्ट होता है। दरियाओं में बज़ाते ख़ुद मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस पे दरिया पे खेलें। मुझे नहीं लगता कि दरिया पे इसका इतना कोई अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसका अच्छा रिज़ल्ट सिर्फ डैम्स पे, पॉन्ड्स पे और जो झीलें वगैरह होती हैं उन पे मिलता है, ठीक है दोस्तों। और आखिर में दोस्तों आपसे वही रिक्वेस्ट कि काइंडली अपना फीडबैक दें, कमेंट्स करें, अपनी व्यूज़ दें, अपनी राय दें, ताकि हमें कोई पता चल सके कि जो हम काम कर रहे हैं, जो फार्मूलाज वगैरह अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं। क्या वो ठीक है या उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है, क्या उनमें कोई कमी रह गई है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप में से कोई लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करता है, बनाता है हमारे दिए के तरीक़ेकार के मुताबिक, और उनको रिज़ल्ट मिलता है अच्छा या बुरा, जो भी आप अच्छा रिज़ल्ट मिला तो कमेंट्स में बताएं भाई कि अच्छा रिज़ल्ट मिला। अगर बुरा मिला तो बताएं कि काम नहीं हुआ, नहीं चला, वाटर कंडीशन क्या थी, ठीक है, ताकि मज़ीद हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें, क्योंकि हम सब ने एक दूसरे को मिल के ही सिखाना है, ठीक है। कोई भी इस दुनिया में सिखा के नहीं आता, बंदा एक दूसरे से ही सीखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ गई होंगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।